अगर आपसे पूछा जाए ना कि धरती का सबसे बड़ा सांप कौन है, तो आपके माइंड में सबसे पहला आंसर आता होगा एनाकोंडा। अरे यार, मैं आपको बता दूं कि एनाकोंडा तो अभी बच्चा है, क्योंकि धरती पे कुछ समय पहले, लगभग 10,000 साल पहले, एक ऐसी प्रजाति राज करती थी जिसके सामने एनाकोंडा का सबसे बड़ी स्पीसीज भी बच्चा दिखाई देगा। ये सुनकर आपको हैरानी हुई होगी। मैं बात करने वाला हूँ आज उसी सांप के बारे में जिसका नाम है टाइटेनोबोआ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था डायनासोर के ज़माने में, जिससे लोग आज भी थर थर काँपते हैं। जब टाइटेनोबोआ धरती पर राज करता था तब धरती का तापमान 32 डिग्री था, लेकिन धीरे धीरे धरती का तापमान घट गया और ठंडियाँ आ गई और टाइटेनोबोआ इस धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, धरती का तापमान धीरे धीरे वैसे ही औसत पे पहुंच रहा है जैसे उस समय हुआ करता था। तो हो सकता है टाइटेनोबोआ के लौटने की उम्मीद भी बढ़ रही है। अगर टाइटेनोबोआ लौटा तो उसे आने में कम से कम 10,000 साल लग जाएंगे। अगर टाइटेनोबोआ वापस आएगा तो क्या हम इंसान इसके कहर से बच पाएंगे? क्या हमें इसे इंसानों को छोड़ेगा या फिर हम इंसान इसे हरा देंगे? ये जानना बहुत ही मिस्टीरियस है। तो चलिए आज हम इन्हीं बारे में बात करने वाले हैं। टाइटेनोबोआ का जो लंबाई था वो 43 फीट से 50 फीट था और इसका वजन 1 टन का था। अगर टाइटेनोबोआ की हाइट की बात करें तो दो जिराफ को एक दूसरे के ऊपर रख दे तब भी टाइटेनोबोआ का हाइट पूरा नहीं हो पाता। टाइटेनोबोआ उस जमाने का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था। टाइटेनोबोआ धरती के इक्वेटर वाले इलाके में ज़्यादातर रहते थे, लेकिन अगर टाइटेनोबोआ आज भी जिंदा रहता तो वो धरती के इक्वेटर वाले इलाके में देखने को मिल जाता हमें। और सोचिए, अगर टाइटेनोबोआ अभी भी रहता और इस इक्वेटर वाले इलाके में रहता, तो जो इस इक्वेटर वाले इलाके में लोग रहते उनकी क्या हालत रहती? क्या वो अपने मन से अपने घर से बाहर आ पाते? नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो अपने घर को तारे से बांध दे और उसमें करंट दौड़ा दे ताकि टाइटेनोबोआ से वो घर सेफ रहे। वो अपने घर से बाहर आने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता, कहीं टाइटेनोबोआ उन पे हमला ना कर दे। लेकिन अगर एनाकोंडा को देखा जाए तो एनाकोंडा इंसानों का शिकार करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, तो हो सकता है टाइटेनोबोआ भी यही सोचता और इंसानों का शिकार ना करता, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने की कोशिश में लगी रहती है। लेकिन जो उनका शिकार करने जाते टाइटेनोबोआ उनको जिंदा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि कुछ शिकारी टाइटेनोबोआ को पकड़ने में कामयाब हो जाएं और उनके खाल को बेच दे या फिर उन्हें चिड़ियाघर में कैद कर कर रख दे। लेकिन इंसानों की इन्हीं सब हरकतों की वजह से टाइटेनोबोआ फिर आगे बढ़ जाता और इंसानों को ख़त्म करने की सोचने लगता। अगर टाइटेनोबोआ की बनावट की बात करें तो वह एनाकोंडा कि ग्रीन एनाकोंडा जैसा ही होता। अगर मैं आपको बताऊं कि टाइटेनोबोआ अगर आज भी जिंदा रहता ना, तो वो इक्वेटर वाले अमेजोन के जंगलों में भी रहता और शेर, चीता सभी जानवर टाइटेनोबोआ के सामने बच्चे दिखाई देते और उन्हें वो टाइटेनोबोआ मार कर खा जाता। इसी डर से सभी जानवर जंगल और अमेजोन को छोड़कर भागने लगते और उन जानवरों के भागने की वजह से टाइटेनोबोआ को जब खाना नहीं मिलता तब वो अपना शिकार करने समुद्र की तरफ चला जाता और समुद्र में शार्क, व्हेल जो भी उसके सामने आता उन्हें मार कर खा जाता, अलग अलग प्रजातियों को विलुप्त कर देता। क्योंकि जितने ज़्यादा जानवरों को वो समुद्र में मारता उनकी स्पीसीज ख़त्म हो जाती और इससे जो धरती थी उसकी इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा अंतर पड़ता और काफ़ी बड़ा एक झटका लगता लोगों को। फिर धीरे धीरे कर कर जब उसे समुद्र में भी खाना मिलना बंद हो जाता तो वो इंसानों की बस्ती में आने लगता और फिर इंसानों को भी मार कर खाने लग जाता। इससे हमारे धरती की जो फूड चेन थी वो पूरी तरीके से भ्रष्ट हो जाती और लोगों को बहुत बड़ा झटका लग जाता। हो सकता है कि अब आप समझ गए होंगे कि एक छोटे से इतने बड़े जानवर के आने से पूरी धरती के एक इकोसिस्टम पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता, पूरी धरती बर्बाद होने तक को आ जाती। मैं तो बस यही प्रे करूंगा कि टाइटेनोबोआ इस धरती पर कभी वापस ना आए, क्योंकि मुझे उसके प्रभाव से बच के ही रहना है। मुझे ऐसी धरती को बर्बाद होते हुए नहीं देखना। आप अपने विचार मुझे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।